कक्षा 7 की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ पे से हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के पेपर लिख के आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आ रहे थे कि हिंदी पेपर लाओ, तो फाइनली आपका हिंदी पे आ चुका है। और इसी वीडियो में हम संपूर्ण उत्तर सहित आपका यहाँ पर हिंदी विषय का पेपर कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना, ठीक है। और वीडियो को आप यहाँ पर लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप यहाँ पढ़ सकते हैं अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2024-25 विषय हिंदी प्रथम भाषा। समय आपका 2.5 घंटे रहेगा। कक्षा 7 पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहने वाला है। और निर्देश आते हैं सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है। फिर दूसरा आता है प्रश्न का उत्तर, ठीक है। सभी प्रश्नों के उत्तर निर्देश अनुसार अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिएगा। अब चलिए जो आपके हिंदी विषय का पेपर वो देख लेते हैं। और साथ ही आपको बता दें, आपको इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करना है, जिससे वो भी यहाँ पर हिंदी के पेपर में पूरे नंबर ला सके। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आपको यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखाते हैं, जिससे आप यहाँ पर अच्छे देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देखने निर्देश आता है, प्रश्नों को पढ़कर नीचे दिए विकल्प में सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। तो आपका यहाँ पर आता पहला, ठीक है। रहे भावना ऐसी मेरी सत्य डॉट व्यवहार करूँ। तो आपका आता सरल, और आपका बी आता गरल, और सी आता आपका सघन, और डी आता आपका मगन, ठीक है। तो रहे भावना ऐसी मेरी सत्य सरल, ठीक है। आपका इसका आंसर रहेगा सरल व्यवहार करूँ। फिर आपका यहाँ पर दूसरा देख लेते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना है। तो आपका यहाँ पर दूसरा आता है, ठीक है। कल सरिता समारोह में गई थी। तो आपका था अभिवंदन, अभिवादन, और सी था अभिनंदन, और डी था अभिचंदन। तो यहाँ पर कल सरिता समारोह में गई थी, अभिवादन, ठीक है। अभिवादन आपका इसका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा देख लेते हैं। तो तीसरा आता लिखाई, ठीक है। ललचाई और पढ़ाई इन शब्दों में प्रत्यय है। तो जो आपके यहाँ पर शब्द दिए हैं, ठीक है, लिखाई, ललचाई और पढ़ाई, इसमें बताना है कि प्रत्यय, ठीक है, क्या है आपका। तो आप यहाँ पर खाई, बाता आपका बी आता आई, और सी आता आई, और डी आता आपका ई, ठीक है। तो अब जो आपके यहाँ पर दिया है, ठीक है, लिखाई, ललचाई और पढ़ाई, इन शब्दों में जो प्रत्यय रहेगा वो आपका आई हो जाएगा, ठीक है। आई आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपके यहाँ पर देख लीजिए चौथा आता समझ का विलोम शब्द है। तो आपको यहाँ पर समझ का विलोम शब्द बताना, ठीक है। तो आपका यह था ना समझ, और बी था आपका बुद्धिमान, और सी था आपका होशियार, और डी था समझा। तो यहाँ पर समझ का विलोम शब्द आपका ना समझ हो जाएगा, क्योंकि जिससे यहाँ पर समझ है तो उसका आपको यहाँ पर विलोम शब्द लिखना है। तो समझ के विलोम शब्द आपको पता ही होगा, ना समझ रहेगा, ठीक है। फिर आपका पांचवा आता है दीपू से सभी क्या करते थे। ईर्ष्या, और ये तक घृणा, और सी था आपका द्वेष, और डी था लड़ाई। तो यहाँ पर दीपू से सभी क्या करते थे, तो इसका आंसर आपका ईर्ष्या हो जाएगा, ठीक है। ईर्ष्या आपका राइट आंसर रहेगा। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न दिए थे, प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक, वो आपके हमने करा दिए संपूर्ण उत्तर सहित। आपने यहाँ पर अच्छे से याद कर लिए होंगे, ठीक है। और वीडियो को आप लाइक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब, आप यहाँ पर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को और प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जो आपके सभी विषय के पेपर हैं कक्षा 7 के वो आपको इसी चैनल पर मिलने वाले हैं। तो चलिए अब आपके यहाँ पर आते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति की, जो कि आपके प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक रहेंगे रिक्त स्थान। तो निर्देश आता है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो आपका यहाँ पर जो आपके यहाँ पर ऑप्शन दिए, ठीक है, प्राणायाम, व्यायाम, बात्सल, निंदक, खुशी और नेत्र, इन्हीं को आपको यहाँ पर रिक्त स्थान भरना है, ठीक है। जो आपका यहाँ पर दिया गया 6वां मोसो कहत मोल को लीनो, पंक्ति में 2 रस है। तो आपको जो पंक्ति दी इसमें आपको बताना कौन सा रस रहेगा। तो इसमें आपका हो जाएगा बात्सल रस, ठीक है। इसका आंसर आपका बात्सल हो जाएगा, ठीक है। आपका यहाँ पर लिखा है, ठीक है, बात्सल, यही आपका 6वें का आंसर है। जो आपका 7वां दिया, ठीक है, अष्टांग योग का चौथा अंग डॉट है। तो यहाँ पर इसका आंसर रहेगा आपका प्राणायाम, ठीक है। प्राणायाम आपका इसका यहाँ पर आंसर रहेगा, ठीक है। आपका यहाँ पर 7वें का आंसर प्राणायाम हो जाएगा। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, निंदा करने वाले व्यक्ति को कहते हैं। तो यहाँ पर निंदा करने वाले व्यक्ति को निंदक कहते हैं, ठीक है। आपका 8वें का आंसर रहेगा निंदक। तो निंदक हो जाएगा आपका 8वें का आंसर। और जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, 9वां बच्चे डॉट काली का जुलूस देखने गए, बच्ची खुशी, ठीक है। इसका आंसर आपका रहेगा खुशी, ठीक है। ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा बच्चे खुशी काली का जादू देखने गए, ठीक है, काली का जुलूस देखने गए, ठीक है। आपका 9वें का आंसर। जो 10वां आता आँख का पर्यायवाची शब्द डॉट है। तो यहाँ पर आँख का पर्यायवाची शब्द आपका नेत्र हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर आपका नेत्र रहेगा। जो आपका 10वें का आंसर रहेगा वो आपका नेत्र हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपके देखते हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं अति लघु प्रश्न आते हैं, प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक। तो आपके यहाँ पर आता है निर्देश, प्रश्नों का उत्तर 1 या 2 वाक्यों में लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। तो आपका यहाँ पर 11वां आता शाम के समय गंगा नदी कैसी दिखाई देती है। तो यहाँ पर शाम के समय, ठीक है, शाम के समय गंगा नदी शांत और अद्भुत दिखाई देती है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए शांत और अद्भुत, ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा, ठीक है। शांत और अद्भुत, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और फिर आपका आता है दिन दुखी जीवों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पर दिन दुखी जीवों के प्रति हमारा व्यवहार, ठीक है, संवेदनशील और दयालु होना चाहिए। आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर संवेदनशील
ठीक है, और दयालु, ठीक है, संवेदनशील और दयालु होना चाहिए। आपको इसको अच्छे से यहाँ पर याद करना है। फिर आपका था दादी घड़ी कहानी के अनुसार असली अलार्म कहाँ होता है। तो यहाँ पर दादी घड़ी कहानी के अनुसार असली अलार्म हमारे मन में होता है, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा हमारे मन में होता है, ठीक है। ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करना, ठीक है। और वीडियो को आप यहाँ पर लाइक जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए। फिर आपका 14वां था गणगौर मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है। तो यहाँ पर गणगौर आपका निमाड़ अंचल, ठीक है, निमाड़ अंचल क्षेत्र का लोक नृत्य, ठीक है, निमाड़ अंचल आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। और जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, 15वां ईगो को अति सूक्ष्म साधन कौन कौन से हैं। तो आपके ईगो के अति सूक्ष्म साधन हो जाएंगे आपके व्यायाम और आपका यहाँ पर, ठीक है, व्यायाम हो जाएगा। फिर आपका दूसरा रहेगा प्राणायाम, ठीक है। इस तरह से आपका इसका आंसर रहेगा। तो आपको यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर याद करना है, ठीक है। और इनके स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। फिर आपका यहाँ पर 16वां था निम्नलिखित शब्दों के लिए तत्सम रूप लिखो। तो जल का तत्सम लिखना है। तो जल का आपका तत्सम हो जाएगा पानी, ठीक है। आपका यहाँ पर जल का तत्सम आपका यहाँ पर पानी हो जाएगा और पुष्प का तत्सम आपका फूल हो जाएगा, ठीक है। और जो आपका दिया पर्वत का तत्सम आपका पर्वत ही रहेगा। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। अब चलिए आपके यहाँ पर देख, तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए आपके लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं प्रश्न क्रमांक 17 से 22 तक। तो आपके यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है, निर्देश प्रश्न को 40 से 50 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। तो आपका आता है सत्यवान नेहरू जी ने अपनी भस्म को गंगा में डालने की इच्छा क्यों व्यक्त की है। तो आप यहाँ पर दिल्ली 7वें क्वेश्चन का आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी वसीयत अपनी अस्थियों की एक हड्डी, ठीक है, मुट्ठी राख को गंगा में बहाने की इच्छा जताई थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे गंगा को भारत की प्राचीन सभ्यता के प्रतीक मानते थे और उनका मानना था कि गंगा के बिना भारत की संस्कृति अधूरी है, ठीक है। इस तरह से आप करेगा 7वें क्वेश्चन का आंसर जो 7वें का अथवा दिया है मेघ बजे कविता में कवि ने किन किन बातों का उल्लेख किया है। तो चलिए जो इसका आंसर वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर। तो इसका आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। और जो आपके यहाँ पर दिया सज्जनता की पहचान किससे होती है। तो इसका आंसर है ऐसे लोग प्रत्येक परिस्थिति में धीरज रखने वाले, क्षमाशील, मन से पवित्र, क्रोध न करने वाले, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित रखने वाले, ठीक है, और योगा अभ्यासी और सत्पुरुषों का संग करने वाले होते हैं। और सच, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए सच्चरित्रता और सदाचारिता एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। तो इस तरह से आपका 19वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर आपका आता है मेती भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। इस पंक्ति का आपको भावार्थ लिखना है, ठीक है। तो चलिए आपका इसका भावार्थ देख लेते हैं। तो आप देख लीजिए इसका भावार्थ। यह पंक्ति कहते हैं कि मेरा सभी जीवों के साथ हमेशा मेती भाव रहना चाहिए, यानी हमें सभी जीवों के साथ प्रेम और मित्रता का भाव रखना चाहिए। यह सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं है। तो इस तरह से पूरा आपका यहाँ पर बनाने में मदद करती है। यहाँ तक याद करना है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट आपका 21वां, ठीक है। फिर 22वां आता है पढ़ते समय दीपू को कौन कौन परेशान करता था और कैसे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए 22वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो आपका यहाँ पर ये रहा, ठीक है, आंसर। दीपू को दीदी और भैया की अपेक्षा कई प्रकार की सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता था, ठीक है। उसके पास पढ़ने के लिए ना तो घड़ी थी और ना ही डेस्क, ठीक है। इस तरह पूरा आपको याद करना है। ये आपके यहाँ पर 22वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। अब आते हैं आपके द्वितीय प्रश्न आते हैं प्रश्न क्रमांक 23 से 26 तक। तो आपका यहाँ पर आता है, ठीक है, 23वां प्रश्न किसी एक महापुरुष के 10 वाक्य लिखिए। जो आपके यहाँ पर दिया जवाहरलाल नेहरू। तो आपको जवाहरलाल नेहरू पर हम यहाँ पर 10 वाक्य दिखा देते हैं। आप यहाँ पर देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। वे एक महान स्वतंत्रता सेनानी और नेता थे। उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष किया। वे गांधी जी के प्रमुख सहयोगियों में से एक थे। तो इस तरह से आपको 10 वाक्य याद कर लेने हैं। ये आपका हो जाता है 23वें क्वेश्चन का आंसर। फिर आपका जो 24वां दिया गया मेरे कविता का मुख्य भाव अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका आंसर भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये आपके इसका आंसर, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपके यहाँ पर, ठीक है, 24वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। मैं आपका था दीपू घड़ी कहानी के पात्रों में, ठीक है, कहानी के पात्रों के बारे में अपने शब्दों में लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये रहे आपकी दीपू घड़ी की कहानी के पात्र है, ठीक है। दीपू कहानी का मुख्य पात्र है, ठीक है। फिर दादी और भैया, माँ बाप है, दीपू के माता पिता और दीपू के दोस्त, ठीक है। इस तरह पूरा आपको याद करना है। आपका 25वें क्वेश्चन का आंसर। और जो आपके यहाँ पर दिया 26वां अपने प्रधान अध्यापक को 3 दिवस की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 3 दिवस की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र, ठीक है। पूरा आपको याद करना, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं पूरा पेपर कंप्लीट, ठीक है। और पेपर का PDF है, डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई। तो आप वहाँ से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।